गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर हेल्दी। प्रीवियस जो अपना वीडियो था वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में था। आज हम लास्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे और ह्यूमन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। आज का जो सिस्टम है वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे शरीर में मूवमेंट किस तरह होती है? हमने डाइजेशन, एक्सक्रीशन सभी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन बॉडी की मूवमेंट के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। बॉडी की मूवमेंट करवाने के लिए हमारे शरीर में एक इम्पोर्टेंट सिस्टम वर्क करता है, उसको मस्कुलोस्केलेटल बोला जाता है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है, जो आपस में जुड़कर हमारे शरीर को फ्रेमवर्क देती है, ढांचा देती है, जिसमें हमारे जो ऑल सिस्टम होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो आइए हम इन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इट्स कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। और ये स्केलेटल सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है, तो फंक्शन के बारे में देखते हैं। जितने भी जो सिस्टम होते हैं उनको एक पर्टिकुलर स्पेस देता है, पर्टिकुलर जगह देता है। इट प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप और साइज डिफाइन करता है। सेकेंड, ये जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। थर्ड, अपने पास जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं उनकी मूवमेंट शो करवाता है। फोर्थ इज बोन्स के जो हड्डियां होती है, बोन्स होती है, इनके अंदर फ्लूइड होता है जिसे मैरो बोला जाता है, और ये मैरो किसका प्रोडक्शन करता है? आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। तो ये 4 टाइप के फंक्शन अपन ने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के देखे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं स्कल। फिक्सेबल जो बोन्स होती है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। हमारे पूरे स्कल एक जो बोन्स होती है वो मूवेबल होती है, इसके हम मूवमेंट कर पाते हैं अपने स्कल की। वो होती है अपनी लोअर जो। लोअर जो में मूवमेंट होने का हम स्पीकिंग बोल सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं फूड का, etc। तो पूरे स्कल में ओनली एक मूवेबल बोन्स होती है, वो होती है लोअर जो स्कल के अंदर सब पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ब्रेन वो सिचुएटेड होता है, और ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करती है? स्कल करती है। सेकंड, अपने पास जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है वो है रिब केज। हमारे शरीर में स्केलेटल में जस्ट बिलो साइड, नीचे इसकी तरफ एक रिब का एक केज होता है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से कुछ 12 पेयर्स रिब कवर करते हुए बाहर की तरफ निकलती है, जिसमें हमारे जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, ये सिक्योर रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। अगली जो अपने पास स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड 33 वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सिचुएटेड होती है, सिक्योर रहती है। द बैकबोन इज मेड ऑफ 33 वर्टिब्रे इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन होती है वो 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं। ये वर्टिब्रे आपस में जुड़कर एक लंबी स्ट्रक्चर बनाती है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जरूरी होती है। तब ये हमारी जो सीएनएस होती है उसका भी पार्ट होती है, यानी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिशन करवाने का काम करती है। अगला अपने पास पार्ट है लिम्स। लिम्स हमारे शरीर में 2 होते हैं, एक होता है हिंड लिम्स एंड सेकंड इज फोर लिम्स। हिंड लिम्स होता है वो अपनी जो फीमर होती है उसके अपर साइड और एब्डोमिनल कैविटी के लोअर साइड सिचुएटेड होता है। यहाँ पर अपन के इस लिम्स का जो वर्क होता है वो मूवमेंट करवाने का काम होता है, पूरी बॉडी को मूवमेंट करवाने का काम होता है। वो किसका होता है? हिंड लिम्स का होता है। हिंड लिम्स में मूवमेंट होने के कारण ही हमारी जो बॉडी होती है वो मूवमेंट कर पाती है। सेकंड जो अपने पास जो लिम्स होता है वो है फोर लिम्स। फोर लिम्स हमारे हैंड्स के ऊपर पाया जाता है, शोल्डर बोन और ह्यूमरस के बीच में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में जो डिफरेंट टास्क होते हैं डेली लाइफ के, उनको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जैसे कि लिफ्टिंग है, वजन उठाना है, किसी भी फाइटिंग करने का काम है, वो सब इसी का होता है। पेल्विक बोन्स वो पार्ट होती है जहाँ से हम बैठते हैं। ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बिलो साइड होता है, और फीमर के अपर साइड वो बोन्स होती है जो हमको बैठने में हेल्प करवाती है, उसको पेल्विक बोन्स बोला जाता है। ये हो गए हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के पार्ट। अब हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में, क्योंकि जो बोन्स होती है वो हमारे शरीर में एक नहीं होती। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप की बोन प्रेजेंट रहती है, उनको जोड़ने के लिए कुछ जॉइंट्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो बोन्स होती है वो बहुत ही रिगिड होती है, बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ये अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती,
तो इनको मूवमेंट करवाने के लिए जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट हमारे शरीर में टू बोन्स को मिलाने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है। जॉइंट्स हमारे शरीर में 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं फिक्सेबल, जैसे हमें स्कल होती है, स्कल के अधिकांश जो जॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पाते। सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो किसी बोन्स को थोड़ा सा मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। और थर्ड अपने पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो बोन्स को ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। तो हम कुछ मेजर जो जॉइंट होते हैं उनके बारे में आज स्टडी करते हैं। फर्स्ट अपने पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर होता है? ये मेनली अपने जो लिम्स पाए जाते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। लिम्स अपने शोल्डर में होते हैं और हिप एरिया में होते हैं, हिप रीजन में होते हैं। तो जो हिंड लिम्स होता है और फोर लिम्स होता है उसमें मेनली कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक जो बोन होती है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होती है, दूसरी जॉइंट होती है सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर में होती है, जिस कारण दोनों आराम से एक दूसरे में फिट हो सकती है और आसानी से मूवमेंट करवा सकती है। इस जॉइंट में ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। अगला जो अपने पास जॉइंट है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जो जॉइंट होता है वो अपनी नेक में होता है। नेक और स्कल के बीच में जो जॉइंट होता है वो पाइवेट जॉइंट होता है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहलाता है। ये अपनी स्कल को लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। अगला जो अपने पास जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट जो अपने नी कैप होते हैं या अपन कहें कि जो एल्बो होती है, नी होती है, उनमें प्रेजेंट होता है। ये ओनली किसी बोन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ये 180 डिग्री मूवमेंट नहीं होती, बस ओनली आगे और पीछे मूवमेंट होती है। जैसे हम बात करें अपने डोर की, डोर होता है वो अपर साइड फोर्थ एंड बैकवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक उसी तरह अपना जो हैंड होता है वो भी क्या करता है? लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करता है, फोर्थ एंड बैक मूवमेंट करता है। तो एल्बो और नी में अपने कौन से जॉइंट होते हैं? हिंज जॉइंट होते हैं। अगला जो अपने पास जॉइंट है उसका नाम है ग्लिडिंग जॉइंट। ग्लिडिंग जॉइंट होता है वो अपने एंकल और अपनी जो रिस्ट होती है उनमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये सभी डायरेक्शन में स्लाइटली मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं मसल्स की। हमारे शरीर में 3 टाइप की मसल्स होती है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। स्केलेटल और स्मूथ मसल मिलकर हमारी पूरी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको कवर करने का काम करती है। लेकिन जो कार्डियक मसल्स होती है वो एक स्पेशल ऑर्गन में पाई जाती है, इसका नाम है हार्ट। क्योंकि हार्ट कंटिन्यू पंप करता रहता है तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की मसल उसको कवर करके रखती है, इसको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कुछ वर्क करने के बाद में थक जाती है तो इनको रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्डियक मसल में ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू वर्क करती है। उनको एक स्पेशल ऑर्गन के लिए रखा गया, उसका नाम क्या है? हार्ट। अगला जो अपने पास टॉपिक है उसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होती है। जब बोन्स का जो पार्ट होता है वो एंड हो रहा होता है तो उस समय सॉफ्ट बोन उस पार्ट को क्या करती है? कवर करके रखती है। जैसे हम बात करें अपने जो ईयर के ऊपर अपर साइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये कार्टिलेज होती है। नोज का टॉप होता है वो कार्टिलेज होता है। यानी सॉफ्ट बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज हमारी जो बोन्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम